Hello, future doctor. This is Dr. Aarti here. So we are started our new YouTube channel जहाँ पे हम लोगों ने क्लास 11th का चैप्टर 6 तक सारे एमसीक्यूज देख रखे हैं। हम लोग चैप्टर वाइजेज यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं। तो चैप्टर 7 है आज हम लोगों का। उसमें हम लोग टॉप मोस्ट 15 एमसीक्यूज करेंगे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फंडामेंटल फीचर ऑफ वेरियस एनिमल फॉर क्लासिफिकेशन इज। ए है अरेंजमेंट ऑफ सेल, बी है बॉडी सिमेट्री, सी है सिलोम एंड डी है डिफरेंट सिस्टम। तो जो फंडामेंटल फीचर कह रहा है तो फंडामेंटल फीचर में अपना क्या क्या आ जाएगा तो हम लोग देखते हैं। चलिए इसमें फंडामेंटल फीचर में अरेंजमेंट ऑफ सेल बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल होगा। इसमें बॉडी सिमेट्री भी होगा एंड द सिलोम भी होगा एंड डिफरेंट सिस्टम भी होंगे। तो अपना जिसमें डिफरेंट सिस्टम भी होंगे, सिलोम भी होंगे, और है ना। तो हम लोग ए बी सी डी इसमें है, हम लोग इसको सही लगा देंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। लेवरम इन कॉकरोच इज, कह रहा है लेवरम, कॉकरोच का जो लेवरम है वो कौन सा पार्ट है? अपर लिप है, लोअर लिप है, जॉ है या टंग है? तो भाई ये अपना अपर लिप है। लेवरम, कॉकरोच में जो लेवरम होता है उसको हम लोग अपर लिप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स ऑफ कॉकरोच, कह रहा है कॉकरोच का फर्स्ट पेयर ऑफ विंग। तो आपको पता होना चाहिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टैगमीना या टैरगा? तो हम लोग टैगमीना बोलते हैं। तो यहाँ अपना ऑप्शन दो दो दे रखा है टैगमीना का। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है, विच थिक एंड नॉन ट्रांसपेरेंट, विच आर थिन एंड ट्रांसपेरेंट। तो भाई नॉन ट्रांसपेरेंट होता है और थिक होता है। तो अपना आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेल एंड फीमेल कॉकरोच डिफर ड्यू टू, इसमें मेल और फीमेल का डिफरेंट पूछ रहा है। टू द प्रेजेंस और एब्सेंस, किसके प्रेजेंस में और एब्सेंस में होता है? एनल सरकाई, सरकाई एन स्टाइल, एनल सरकाई, एनल स्टाइल एंड एनल सिटाई। तो भाई देखिए एक में क्या होता है, इसमें आंसर अपना ए आ जाएगा। एक में एनल सरकाई प्रेजेंट होता है, एक में एनल स्टाई प्रेजेंट होता है। तो एक दूसरे में एब्सेंस प्रेजेंस होता है। एनल सरकाई जो होते हैं वो अपने फीमेल में होते हैं, एनल स्टाइल जो होते हैं वो मेल कॉकरोच में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। चलिए, सुपर पोजिशन इमेज फॉर्मेशन टेक प्लेस इन कॉकरोच ड्यूरिंग, कह रहा है सुपर पोजिशन इमेज फॉर्मेशन के लिए कॉकरोच किस लाइट में रहते हैं? ब्राइट लाइट, डिफ्यूज लाइट, डिम लाइट? तो भाई इनमें कोई लाइट की नीड नहीं होती है, नॉन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मेल कॉकरोच हैज़, मेल कॉकरोच के पास क्या क्या होता है? डॉर्सल एनस, वेंट्रल जेनाइटल पोर, एंडोगोनो गोना गोनापोफाइसिस, वेंट्रल एनस, डॉर्सल जेनाइटल पोर, एंडोगोनाफाइसिस एंड डॉर्सल एनस, वेंट्रल जेनाइटल पोर, ब्यूटेनोगोनाफाइसिस, डॉर्सल एनस, वेंट्रल जेनाइटल पोर, गोनोपोफाइसिस बट नो एनल स्टाइल। तो भाई मेल कॉकरोच जो हैं उनके पास होता है डॉर्सल एनस एंड वेंट्रल जेनाइटल पोर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन विच इज मेड ऑफ ऑफ, कह रहा है कि सेल ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू रेस्ट ऑन ए बेसमेंट मेम्ब्रेन। उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन किसका बना होगा भाई? सेल, एपिथेलियम सेल का। तो मोनोसेक्राइड है ऑप्शन में, म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स है, डाईसेक्राइड्स है, लिपिड है। तो भाई इसका आंसर आ जाएगा म्यूकोपॉलीसेक्राइड्स का उसका बेसमेंट मेम्ब्रेन बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरसेलुलर मैट्रिक्स इज नेग्लिजिबल और एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू। कह रहे इंटरसेलुलर जो मैट्रिक्स हैं कुछ कुछ चीज़ें उसमें नेग्लिजिबल है, एब्सेंट्स है, कुछ नहीं प्रेजेंट है या एब्सेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू, कौन सा ऐसा टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कार्डियक टिश्यू, कौन सा होगा? तो भाई कनेक्टिव टिश्यू होगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द फंक्शन ऑफ विलाई, देखिए यहाँ पे विलाई है, यहाँ टी के पहले स्पेस देना मैं भूल गई हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट। द फंक्शन ऑफ विलाई, द इंटेस्टाइन इज लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनर इपिथेलियम। इसका ऑप्शन दे रखा है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इंक्रीज इन द एब्जॉर्प्टिव सरफेस ऑफ फूड, कंट्रोल ऑफ इंटेस्टाइन मूवमेंट, हिंड्रेंस इन द मूवमेंट ऑफ फूड। तो भाई इसमें क्या हो जाएगा कि अपना विलाई जो है इंटेस्टाइन का वो कैसे, तो देखिए ये क्या करती है ना, जो अपने सरफेस एरिया के पे वर्क करती है,
इंटेस्टाइन का जो सरफेस एरिया वहाँ पे एब्जॉर्प्टिव पावर को इंक्रीज करती है, फूड एब्जॉर्ब हो सके, तो विलाई का वर्क वही होता है। तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यूरेथ्रा, वजाइना एंड यूसोफेगस हैव ए कॉमन इनर लाइनिंग। एक इन लोग के पास एक कॉमन इनर लाइनिंग होती है। स्क्वैमस इपिथेलियम की होती है, सिलिएटेड इपिथेलियम की होती है, कॉलमनर इपिथेलियल या स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियल की होती है। तो हम लोग देखेंगे इसमें क्या होती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्यूमस इपिथेलियल की लेयर होती है, इसकी लाइनिंग होती है यूरेथ्रा में, वेजाइना में, इसोफेगस में, तीनों में होती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम। ठीक है, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करके, बहुत ध्यान दे करके आप इतनी बार क्वेश्चन रिवाइज कर लो जब तक आपकी क्वेश्चन रिपीटेड ना हो जाए। और जहाँ पे आपको दिक्कत आए प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें कि आपको कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या फिर कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए मेरे को, या फिर आप लोग मुझे बताओ, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। तो इसमें क्या होगा ऑप्शन, माइलिनेटेड नर्व फाइबर, स्ट्रेटेड मसल्स, एरियोलर टिश्यू, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। तो अपना क्या आ जाएगा भाई, एरियोलर टिश्यू आ जाएगा इसमें। लार्जेस्ट क्वांटिटी में पूछ रहा है अपने एक्स्ट्रा सेलुलर में ना, तो भाई एरियोलर टिश्यू होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं ना। क्वेश्चन में अपने द मेन डिफरेंस इन वाइट एंड येलो फाइबर। कह रहे वाइट और येलो फाइबर में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए यहाँ पे येलो की जगह क्या हो गया, ये रहा। ठीक है, येलो फाइबर्स इज ऑफ प्रोटीन होते हैं। कलर ऑफ फाइबर्स ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। देखिए यहाँ पे अबव की जगह क्या हो गया, चलिए नन ऑफ द एबव। तो इसमें क्या हो जाएगा अपना, भाई जो फाइबर्स होते हैं ना उसमें प्रोटीन तो मस्ट है भाई, मस्ट है। कलर ऑफ द फाइबर, तभी तो येलो वाइट हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, पिगमेंटेशन भी तो है। वही आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों। तो अपना करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये सी। क्योंकि अगर नहीं दे रखता ना भाई सी, तो हम लोग पहले प्रोटीन मारते हैं, या फिर देता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं हम लोग। इन मैमल्स हिस्टामिन इज सिक्रेटेड बाय। बहुत अच्छा है क्वेश्चन ये, हिस्टामिन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिस्टामिन पे नहीं, इस चैप्टर से आपके मास्ट सेल से फाइब्रोब्लास्ट, हिस्टोब्लास्ट, लिम्फोसाइट, हिस्टामिन, ये सबसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और ये क्वेश्चन नीट में आते ही हैं, कई बार रिपीट करते हैं इस चीज़ को। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका। हिस्टामिन जो होता है ना, एनसीईआरटी आप खोलिएगा ना तो आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे आपको मास्ट सेल दिखेगा, कुछ फाइबर्स आपको दिखेंगे यहाँ पे, फिर कुछ फाइबर्स इधर से दिखेंगे। मतलब हर एक तरह से यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आपका एक डायग्राम वहाँ पे बना हुआ है। उससे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आपके इस साइड होंगे, एरियोलर टिश्यूज होंगे, कोई मास्ट सेल प्रेजेंट होगा। तो जो अपना ये मास्ट सेल होता है ना, यहाँ पे जो मास्ट सेल होता है ये अपना होता है हिस्टामिन रिलीज करता है, सिक्रेट करता है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा भाई, मास्ट सेल आ जाएगा, आंख बंद कर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वाइट एडिपोज टिश्यू कंटेन, कह रहा है वाइट एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो कंटेन क्या क्या करते हैं, क्या क्या होता है उनमें। मल्टी ऑक्यूलर फैट होते हैं, या बायोक्यूलर फैट सेल्स होते हैं, या यूनी ऑक्यूलर फैट सेल्स होते हैं, या अलो ऑक्यूलर फैट सेल्स होते हैं, है ना। तो इसमें आ जाएगा अपना यूनिलॉक्यूलर फैट सेल होते हैं। एडिपोज टिश्यू जो वाइट वाला होता है वो क्या कंटेन कर रहा है, यूनिलॉक्यूलर फैट सेल्स कंटेन कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इसका सी अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बोन मैरो इज मेड अप ऑफ, बहुत इजी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बोन मैरो, बोन मैरो किससे बना होता है भाई, कंपोजिशन क्या है इसका। मस्कुलर फाइबर एंड फैटी टिश्यू, फैटी टिश्यू एंड एरियोलर टिश्यू, फैटी टिश्यू एंड कार्टिलेज, फैटी टिश्यू, एरियोलर टिश्यू एंड ब्लड वेसल। देखो यही आ गया हमारा आंसर, ब्लड वेसल्स।
ब्लड वेसल्स भी तो होता है, न्यूट्रिएंट आर्टरी भी तो होती है, उसमें जाती है बोन मैरो में, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? डी। फैटी टिश्यूज भी होते हैं, एरिकुलर टिश्यू भी होते हैं, ब्लड वेसल्स, वेन एंड आर्टरी, वेन एंड आर्टरी। देखिए मेरे से लिखा नहीं जा रहा है, बट हाँ, वेन एंड आर्टरी, ब्लड वेसल्स। चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए हमारे चैनल को अपने सभी दोस्तों के पास, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 के साथ। आज के लिए इतना ही था। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। बाय बाय।